वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जब शक्ति का परीक्षण की नजर में छाल, कोण और ऊंचाई का आकलन करते हैं। प्रत्येक शाखा संभावना प्रदान करती है। पूरे अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में सुदूर पहाड़ों और घने जंगलों सहित उनके शरीर बहुमुखी प्रतिभा के लिए बनाए गए हैं, जो चुपके, ताकत और अचानक तरल गति के बीच सहजता से बदलाव के लिए आकार में है। सच्ची शक्ति बहुमुखी प्रतिभा से आती है। तेंदुए अत्यधिक अवसरवादी होते हैं। वे असाधारण किस्म के शिकार का उपभोग करते हैं और अपने आहार को परिदृश्य के अनुसार समायोजित करते हैं। उनकी इंद्रियों को एक भेदी स्पष्टता के लिए परिष्कृत किया जाता है, जिससे उन्हें हल्की सरसराहट, सबसे नरम गंध और रात के उपकरणों की सूक्ष्म लय को पढ़ने की अनुमति मिलती है, जो प्रत्येक शिकार का मार्गदर्शन करते हैं। ये समान तीक्ष्ण प्रवृत्तियां अदृश्य प्रहरी की तरह बाहर की ओर फैलती है, परछाई टूटने से पहले खतरे का पता लगाती है। यह सुनिश्चित करती है कि उनके छिपे हुए युवा द्वारा ली गई प्रत्येक सतर्क सांस सतर्कता द्वारा संरक्षित है। एक महिला इस क्षेत्र में धीरे धीरे चलती है। उसकी गति मापी जाती है। उसकी इंद्रियां सूक्ष्मता से समायोजित होती हैं। मात्र सतर्कता हर निर्णय को तेज करती है। माँ जानती है कि गोपनीयता जीवन का पहला पाठ है। इज्जू संघर्ष के बजाय सुरक्षा को चुनते हैं और लड़ाई के बजाय अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि उनके पीछे क्या इंतजार कर रहा है। जबकि संकरे प्रवेश द्वार पर तेंदुए के प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। तेंदुआ कुछ देर इंतजार करता है, स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद करता है, लेकिन अंततः वो प्रयास छोड़ देता है और दूर चला जाता है। फिर भी बेजर परिवार मांद में नहीं रह सकता। आश्रय अब नष्ट हो गया है और दूसरा शावक अभी भी पहले खोखले में अकेला पड़ा हुआ है, जिसे बुलाया नहीं जा सका है। यहाँ एक प्राणी की सबसे बड़ी ताकत वह बंधन है जो उसके परिवार को जीवित रखता है। खत्र के नीचे गहराई में, जहाँ प्रकाश खंडित टुकड़ों में गिरता है, तेंदुआ पत्तों की छाया और धूल के बीच फुसफुसाहट के रूप में चलता है। तेंदुए एकांतवासी मध्यम आकार की बड़ी बिल्लियां हैं जो अपनी गोपनीयता प्रभावित करते हैं। अनुकूलन क्षमता और उल्लेखनीय ताकत के लिए जानी जाती हैं। वे किसी भी बड़े शिकारी के सबसे व्यापक वितरणों में से एक पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही इस पर ध्यान जाता है, दोनों बैज धूल में उड़ते हुए गति में आ जाते हैं। माँ तीव्र गति से दौड़ती है। उसे इस बात का पूरा एहसास होता है कि तेंदुआ वास्तव में क्या चाहता है। ये झाड़ियों को तेज अप्रत्याशित कोणों में घुमाता है, शिकारी को गुमराह करता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसी शक्ति से आगे निकलना असंभव है। एक बार बचाई गई बेटी अब अगली पीढ़ी की सुरक्षा का दायित्व निभाती है। बेटी तेंदुए का ध्यान भटकाती है क्योंकि माँ को दूसरा आश्रय सुरक्षित करने के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है। नवजात शिशु ऐसी अव्यवस्था को नहीं संभाल सकता। ये शोर, ये अनवरत प्रदर्शन उन आवश्यक क्षणों को खरीद लेता है जब माँ नवजात शिशु को ताजा माद के भीतर छिपा देती है। बेटी एक बार फिर हस्तक्षेप करती है, जिससे शिकारी के रुख में झिझक पैदा हो जाती है। उनके पीछे कुछ ऐसा है जिसे वे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक बार जब शिकारी पीछे हट जाता है,
तो उन्हें लड़ाई को लंबा खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। बेजर्स कुछ दृढ़ कदमों का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पीछे हटना वास्तविक है, क्योंकि जंगली सिखाता है कि सुरक्षा की पुष्टि की जानी चाहिए, न कि मान ली गई। यह पूरा संघर्ष इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अनमोल नवजात शिशु एक अंधेरे पवित्र स्थान के अंदर छिपे हुए थे। वयस्कों के लिए इससे अधिक कुछ भी मायने नहीं रखता। छाया में जो इंतजार कर रहा है, उसकी रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। माँ मान में घुस जाती है और केवल एक कार ले जाने का जोखिम उठाती है। माँ और बेटी साथ साथ चलती है, झाड़ियों से होकर गुजरती है और खतरे से अछूती जगह की तलाश करती है। हर कदम एक शांत समझौता है, क्योंकि जब सुरक्षा से समझौता किया जाता है तो जंगली एक नए आश्रय की मांग करते हैं। फिर भी तेंदुआ फिर से घुस आता है। सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं, सांस धीमी कर रहे हैं। इरादा वयस्कों पर नहीं, बल्कि उस नाजुक जीवन पर है जिसकी वे रक्षा करते हैं। प्रभुत्व के लिए बनाया गया प्राणी अब डर से भी पुरानी रणनीति से घिरा हुआ है। एक अकेला मधुपालक कोई साधारण शत्रु नहीं है, ये किसी भी चीज पर पलटवार करता है। दो एक समस्या है। तेंदुआ युवा बिज्जू को थकावट से नीचे गिरा देता है, फिर भी दूसरा धारीदार रूप उग्र संकल्प के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तेंदुए की ओर से अभ्यास बल के साथ हमला किया जाता है, बेजर की ओर से जवाबी हमले का जवाब झुके हुए पंजों से दिया जाता है। रोल शिफ्ट हो जाते हैं। तेंदुआ अब थकावट का बोझ ढो रहा है। इससे पहले कि तेंदुआ अपनी अगली चाल पर स्थिर हो, बिज्जू अचानक सटीकता से काटता है। दोनों तेंदुए को फिर से घेरने की स्थिति में आ गए। समन्वय उनकी ताकत बन जाता है। एक शांत अनुस्मारक की एकता सबसे तेज शिकारियों को भी घेर सकती है। फिर भी वह तेंदुए को परेशान करता है। यह बिज्जू पर अपने पंजों से वार करता है। फिर भी इसके शरीर का आवरण इतना लचीला होता है कि कई हमले अंदर धंसने के बजाय केवल फिसलते या मुड़ते हैं। जैसे ही तेंदुआ माँ की गर्दन काटता है, बेटी भी उसी तरह उस पर हमला कर देती है। बेजर्स के पास तेंदुए का सामना करने का एक कारण है। प्रत्येक आंदोलन एक सबक है। तेजी से मारो या गायब हो जाओ। यह हनी बेजर पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए विकसित नहीं हुआ है, फिर भी न तो झुकना चाहता है और न ही चुप रहना चाहता है। ऐसी लड़ाइयों से अपरिचित या सुराग पाने के लिए शिकारी के शरीर का अध्ययन करता है और यह समझने के लिए कि जीवित रहने की क्या मांग है। युवा हनी बेजर कच्ची प्रवृत्ति के साथ चकमा देता है। खतरे को टल जाने देने के लिए अपना वजन पर्याप्त रूप से बदलता है, लेकिन वृत्ति की सीमा होती है। पूंछ को तेजी से खींचने से उसका भागना रुक जाता है। गर्दन पर कसती पकड़ उसे याद दिलाती है कि जीवित रहना वास्तव में कितना नाजुक है, लेकिन यह उसे याद दिलाएगा कि वह इस तरह का दर्द सहने वाला अकेला नहीं है। एक अनुभवी अभिभावक की निश्चितता के साथ आने वाली ताकत। माँ खतरे के पैटर्न को पढ़ने के लिए केवल थोड़ी देर रुकती है, फिर उग्र रूप से संघर्ष में कूद पड़ती है, लेकिन तेंदुआ प्रतिक्रिया करता है। अपनी पकड़ नवागंतुक की गर्दन पर स्थानांतरित कर देता है। अपनी बेबी को बेनकाब होते देख माँ तेंदुए का सामना करने के लिए अपने शरीर को तैयार करते हुए आगे बढ़ती है। उनके पीछे कुछ ऐसा है जिसे वे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जब शिकारी पीछे हट जाता है तो उन्हें लड़ाई को लंबा खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। बेजर्स कुछ दृढ़ कदमों का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पीछे हटना वास्तविक है, क्योंकि जंगली सिखाता है कि सुरक्षा की पुष्टि की जानी चाहिए, न कि मान ली गई। यह पूरा संघर्ष इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अनमोल नवजात शिशु एक अंधेरे पवित्र स्थान के अंदर छिपे हुए थे। वयस्कों के लिए इससे अधिक कुछ भी मायने नहीं रखता। छाया में जो इंतजार कर रहा है, उसकी रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। माँ मान में घुस जाती है और केवल एक कार ले जाने का जोखिम उठाती है। माँ और बेटी साथ साथ चलती है, झाड़ियों से होकर गुजरती है और खतरे से अछूती जगह की तलाश करती है। हर कदम एक शांत समझौता है, क्योंकि जब सुरक्षा से समझौता किया जाता है तो जंगली एक नए आश्रय की मांग करते हैं। फिर भी तेंदुआ फिर से घुस आता है। सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं, सांस धीमी कर रहे हैं। इरादा वयस्कों पर नहीं, बल्कि उस नाजुक जीवन पर है जिसकी वे रक्षा करते हैं। जैसे ही इस पर ध्यान जाता है, दोनों बैच धूल में उड़ते हुए गति में आ जाते हैं। माँ तीव्र गति से दौड़ती है। उसे इस बात का पूरा एहसास होता है कि तेंदुआ वास्तव में क्या चाहता है। ये झाड़ियों को तेज अप्रत्याशित कोणों में घुमाता है, शिकारी को गुमराह करता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसी शक्ति से आगे निकलना असंभव है। एक बार बचाई गई बेटी अब अगली पीढ़ी की सुरक्षा का दायित्व निभाती है। बेटी तेंदुए का ध्यान भटकाती है, क्योंकि माँ को दूसरा आश्रय सुरक्षित करने के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है। नवजात शिशु ऐसी अव्यवस्था को नहीं संभाल सकता। ये शोर, ये अनवरत प्रदर्शन उन आवश्यक क्षणों को खरीद लेता है जब माँ नवजात शिशु को ताजा माद के भीतर छिपा देती है। बेटी एक बार फिर हस्तक्षेप करती है, जिससे शिकारी के रुख में झिझक पैदा हो जाती है।
बिज्जू संघर्ष के बजाय सुरक्षा को चुनते हैं और लड़ाई के बजाय अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि उनके पीछे क्या इंतजार कर रहा है। जबकि संकरे प्रवेश द्वार पर तेंदुए के प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। तेंदुआ कुछ देर इंतजार करता है, स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद करता है, लेकिन अंततः वो प्रयास छोड़ देता है और दूर चला जाता है। फिर भी बेजर परिवार मांद में नहीं रह सकता। आश्रय अब नष्ट हो गया है और दूसरा शावक अभी भी पहले खोखले में अकेला पड़ा हुआ है, जिसे बुलाया नहीं जा सका है। यहाँ एक प्राणी की सबसे बड़ी ताकत वह बंधन है जो उसके परिवार को जीवित रखता है। खत्र के नीचे गहराई में जहाँ प्रकाश खंडित टुकड़ों में गिरता है, तेंदुआ पत्तों की छाया और धूल के बीच फुसफुसाहट के रूप में चलता है। तेंदुए एकांतवासी मध्यम आकार की बड़ी बिल्लियां हैं जो अपनी गोपनीयता प्रभावित करते हैं, अनुकूलन क्षमता और उल्लेखनीय ताकत के लिए जानी जाती हैं। वे किसी भी बड़े शिकारी के सबसे व्यापक वितरणों में से एक पर कब्जा कर लेते हैं। पूरे अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में सुदूर पहाड़ों और घने जंगलों सहित उनके शरीर बहुमुखी प्रतिभा के लिए बनाए गए हैं, जो चुपके, ताकत और अचानक तरल गति के बीच सहजता से बदलाव के लिए आकार में है। सच्ची शक्ति बहुमुखी प्रतिभा से आती है। तेंदुए अत्यधिक अवसरवादी होते हैं। वे असाधारण किस्म के शिकार का उपभोग करते हैं और अपने आहार को परिदृश्य के अनुसार समायोजित करते हैं। उनकी इंद्रियों को एक भेदी स्पष्टता के लिए परिष्कृत किया जाता है, जिससे उन्हें हल्की सरसराहट, सबसे नरम गंध और रात के उपकरणों की सूक्ष्म लय को पढ़ने की अनुमति मिलती है, जो प्रत्येक शिकार का मार्गदर्शन करते हैं। ये समान तीक्ष्ण प्रवृत्तियां अदृश्य प्रहरी की तरह बाहर की ओर फैलती है, परछाई टूटने से पहले खतरे का पता लगाती है। यह सुनिश्चित करती है कि उनके छिपे हुए युवा द्वारा ली गई प्रत्येक सतर्क सांस सतर्कता द्वारा संरक्षित है। एक महिला इस क्षेत्र में धीरे धीरे चलती है, उसकी गति मापी जाती है, उसकी इंद्रियां सूक्ष्मता से समायोजित होती है। मात्र सतर्कता हर निर्णय को तेज करती है। माँ जानती है कि गोपनीयता जीवन का पहला पाठ है। इसका गश्ती दल मांड के चारों ओर घूमता है, कंद के निशानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, गड़बड़ी सुनता है, घुसपैठ के लिए हवा का परीक्षण करता है। मातृत्व निरंतरता की मांग करता है और स्थिरता में ही ताकत निहित है। तेंदुआ अपने क्षेत्र की रूपरेखा को लगभग विरासत में मिली निश्चितता के साथ जानता है। इलाके के हर मोड़ को पढ़ना ऐसे लगता है मानो जमीन ही तेंदुए की स्मृति का विस्तार हो। अनुभव के इस शांत मानचित्र द्वारा निर्देशित ये छिपी हुई जड़ों और भरोसेमंद शरणार्थियों के माध्यम से यात्रा करता है। जीवित रहने की पीढ़ियों के आधार पर विश्राम स्थलों का चयन करना। तेंदुए और पेड़ वृत्ति ताकत और लंबे अभ्यास से निर्मित एक बंधन साझा करते हैं। एक तेंदुआ एक पेड़ को उसी तरह पढ़ता है जैसे अन्य लोग खुले मैदान को पढ़ते हैं। एक ही नजर में छाल, कोण और ऊंचाई का आकलन करते हैं। प्रत्येक शाखा संभावना प्रदान करती है। इन ऊंचे प्लेटफार्मों से तेंदुआ धैर्यपूर्वक निश्चितता के साथ अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। ऊंचाई का उपयोग करके छाया में घुल जाता है और नीचे शिकार की गतिविधियों का निरीक्षण करता है। पेड़ अपनी ही चपलता का विस्तार बन जाते हैं। ऐसे रास्ते प्रदान करते हैं जहां सुगंध के निशान फीके पड़ जाते हैं और जहां जंगल शोर से ऊपर एक शांत दुनिया में खुलता है। शाखाओं में उठाई गई हत्या भोजन से भी अधिक हो जाती है। यह सुरक्षा बन जाता है। भोजन को छतरी में ऊंचे स्थान पर संग्रहित करके तेंदुआ सफाई कर्मियों के लगातार दबाव से बच जाता है और ऊर्जा को संरक्षित करता है, जो अन्यथा अनावश्यक संघर्ष में खर्च हो जाती है। ये एरोरियल सीरिया इसके क्षेत्र में पेड़ों को चिह्नित करती है। प्रत्येक परिशुद्धता और शक्ति का प्रमाण है। इस साझेदारी में पेड़ को कुछ भी हासिल नहीं होता है और फिर भी सब कुछ आकार देता है। ऊर्ध्वाधर दुनिया प्रदान करता है जो तेंदुए को अदृश्य रहने, बिना किसी बाधा के भोजन करने और वहां पनपने की अनुमति देता है जहां अन्य शिकारी नहीं रह सकते। तेंदुओं में ताकत, चपलता और सटीकता का एक अनूठा संयोजन होता है जो उन्हें अन्य बड़ी बिल्लियों से अलग करता है। वे अपने शरीर के वजन से कई गुना अधिक शिकार को पेड़ों तक खींच सकते हैं, जो किसी भी अन्य बड़े शिकारी से बेजोड़ है। उनका छलावरण उन्हें चलती फिरती छाया में बदल देता है, जिससे प्रतिद्वंदी को उनकी उपस्थिति का एहसास होने से पहले ही वे घास, चट्टान, पेड़ों या जंगल में गायब हो जाते हैं। अन्य शिकारियों के विपरीत जो गति या डराने धमकाने पर भरोसा करते हैं, तेंदुए की शक्ति अदृश्यता में निहित है। छिपकर पूर्ण सटीकता के साथ वार करता है। जहां कई शिकारी शोर और प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, वही तेंदुआ चुप्पी के माध्यम से शासन करता है, जिससे उसके बदलते कोट और शांत कदमों से वे अपने क्षेत्र का अदृश्य स्वामी बन जाता है। अंधेरे समय में इसकी शक्ति पूर्ण प्रतीत होती है, फिर भी ऐसी महारत की भी अपनी सीमाएं होती हैं। प्रत्येक प्राणी, चाहे वे कितना भी कुशल क्यों न हो, ऐसे क्षणों का सामना करता है। शूरवीर अकेले वृत्ति से अधिक चुनौतियों का सामना करता है। तेंदुओं में ताकत, चपलता और सटीकता का एक अनूठा संयोजन होता है।
क्षेत्र का अदृश्य स्वामी बन जाता है। अंधेरे समय में इसकी शक्ति पूर्ण प्रतीत होती है, फिर भी ऐसी महारत की भी अपनी सीमाएं होती हैं।